नमस्ते, मैं हुकुम मीना। जैसा कि सबको पता है कि आज 17 सितंबर है और काफ़ी टाइम पहले ही सब लोगों ने अधिकतर लोगों ने घोषणा की थी कि आज का दिन जो कि चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो इसको राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस के रूप में मनाएँगे और इसको मना भी रहे हैं। कई लोग सुबह से लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर पोस्टर डालने, उनका भयंकर रूप से विरोध हो रहा है। और ये विरोध मैं चाहती हूँ कि हर प्रत्येक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक को करना भी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो किसी पार्टी से या राजनीति से मतलब नहीं है। बेरोजगारी सबको इफेक्ट करती है, वो किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इफेक्ट तो सबको ही करती है। तो मुझे लगता है कि हर प्रत्येक जिम्मेदार इंसान को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप जब सत्य के लिए नहीं बोलोगे तो फिर आप प्रजातंत्र को कैसे बचा पाओगे। प्रजातंत्र का मतलब है कि सत्य के लिए आवाज उठाना। जब सत्य के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो आप प्रजातंत्र भी एक तरह से खतरे में ही है। ये मान लो कि उसकी डेथ हो गई, तो सबको प्रत्येक इंसान को इसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रोजगार वाला भी व्यक्ति है उसको भी विरोध करना होगा, क्योंकि वो खुद के पास अगर रोजगार है तो कल को वो भी संकट में पड़ सकता है। वो अपने देश की जनता के लिए आवाज उठाए, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाए, अपने आस पड़ोस के बच्चों के लिए आवाज उठाए, अपने समाज के लिए आवाज उठाए, अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाए, अपने प्रदेश के लिए आवाज उठाए। आवाज उठाना चाहिए। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि राजनीति से बिलोंग रखने वाला है या राजनीति से संबंध रखने वाला ये आदमी इसके लिए आवाज उठाए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो राजनीति से अछूता है। या तो वो राजनीति का हिस्सा है या वो राजनीति का शिकार है। तो इन दो चीज के अलावा तीसरी चीज तो हो ही नहीं सकती। तो क्यों ना आप अपने अधिकारों का, अपने अपने इंसान होने का सबूत देते रहो। और जो आज का दिन जो राष्ट्रीय बेरोजगार के दिन के रूप में जो सेलिब्रेट किया है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि नरेंद्र मोदी साहब को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना, उनको एहसास हो जाए कि जनता क्या चाहती है, जनता किस चीज़ से परेशान है और जनता ने आपको चुनकर क्यों भेजा है। बस उसको आज एक साल में एक बार अगर हम शुभकामनाएं नॉर्मल तरीके से नहीं देंगे तो कोई उनकी खुशियों में कमी नहीं आ जाएगी। लेकिन गलत का विरोध तो करना होगा, गलत जो हो रहा है उसका एहसास तो कराना होगा। इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, और प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि देश प्रॉफिट मेकिंग बना रहे। इसके लिए जो वर्किंग मैनेजमेंट है वो सुधारना होगा। और वो कैसे सुधार सकते हैं, तो आप जैसे लोग आवाज उठाओगे। आप जैसे लोग देखो, जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए तो ही आपके पास दिमाग है। एक छोटे बच्चे के पास भी बहुत दिमाग होता है अगर लेने की कोशिश करे। प्रत्येक इंसान के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है, हर किसी से सीखने को मिल सकता है, इसलिए कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हम लोग भी पोस्टर डालते हैं, पोस्टर करते हैं, तो हमारा टाइम खर्च होता है, हमारा दिमाग खर्च होता है। हम उन पोस्टों को भी देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन हुआ है। तो हर चीज़ के लिए इसमें भी एक टैलेंट की ज़रूरत होती है। आप लोग घर बैठे बैठे भी ये नहीं कर सकते। आप कैसे देश के नागरिक हो? आप कैसे कह सकते हो कि आप जनता के लिए सोचते हो, जनता के फ्यूचर के लिए सोचते हो, आप जनता के भाई ये बेरोजगारी और ये सारी समस्याएं, ये किसी पार्टी बिल्कुल ही नहीं है। हम आलोचना मोदी साहब की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में है, वो ऐसे काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां गलत है। वो देश को बेच रहे हैं, वो देश की कंपनियों को बेच रहे हैं। देश की कंपनियों को बेचने के बजाय अपना जो वर्किंग मैनेजमेंट है उसको भी तो सुधार सकते हैं ना। मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक
-23 जीडीपी कभी नहीं रही। तो एक कितना सोचने का विषय है ये। मतलब नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, मेरे मतलब इतना अंदर से ऐसे लगता है कि हम कहाँ खड़े हो गए। कभी ऐसी हालत नहीं हुई देश की। इसलिए प्रत्येक प्रत्येक जागरूक इंसान को गलत का विरोध करना होगा। विरोध करना सीखो। ये कभी मत सोचो कि ये पार्टी में है या पार्टी के लिए काम करते हैं तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी है। ये प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए आप अपना टैलेंट दिखाओ। मुझे पता है कि ऊपर बैठे लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को सर्वोसर्वा करने के लिए रियल टैलेंट को डिनाई कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप हार मत मानो, करते रहो। नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है इससे। आपको अनुभव मिलेगा, आपको लोग जानेंगे, आपको जानेंगे लोग, आपके बारे में जानेंगे कि रियल में कम से कम ये महिला या ये पुरुष ऐसा है जो सच के लिए आवाज़ तो उठाते थे। इसलिए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और मोदी साहब, आपको भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए, देश की जनता के लिए एक काले दिन की तरह हमने मनाया है। और हमें लगता है कि इस तरीके से मनाने से आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। आप जागेंगे, आप जनता के लिए सोचेंगे, आप देश को बचाएंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, धन्यवाद।